सब कुछ बदल रहा है। नेता पार्टी बदल रहे हैं, पार्टियां गठबंधन बदल रही हैं, गठबंधन के नाम बदल रहे हैं, गठबंधन के नारे बदल रहे हैं, लेकिन दो चीज नहीं बदल रही है। एक तो पार्टियों के जो आला कमान है, पार्टियों का जो परिवार है, जो परिवार का कब्जा है, वो नहीं बदल रहा है। दूसरा, भारत का कानून नहीं बदल रहा है। जैसे महबूबा की पार्टी में वही अध्यक्ष रहेंगी, सांसद विधायक कोई बन जाएगा, अध्यक्ष नहीं बदलेगा। अब्दुल्ला की पार्टी हमेशा अब्दुल्ला के कब्जे में रहेगी, ममता की पार्टी हमेशा ममता के कब्जे में रहेगी, राहुल सोनिया की पार्टी हमेशा राहुल सोनिया के कब्जे में रहेगी, चौटाला की पार्टी हमेशा चौटाला के कब्जे में रहेगी, डीएमके हमेशा स्टालिन के कब्जे में रहेगी, आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा सोरेन परिवार के कब्जे में रहेगी, तेलंगाना में, आंध्रा में जो जगन मोहन का परिवार है या वाईएसआर का परिवार है वो उसी के कब्जे में रहेगा। तो पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जो परिवारों का कब्जा है वो कब्जा नहीं बदल रहा है। दूसरा, कानून नहीं बदल रहा है। घूसखोरी का कानून नहीं बदला, जमाखोरी का कानून नहीं बदला, मिलावटखोरी का कानून नहीं बदला, कालाबाजारी का कानून नहीं बदला, मुनाफाखोरी का कानून नहीं बदला, सूदखोरी का कानून नहीं बदला, जिहाद के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, जेनोसाइड के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, पत्थरबाजी के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, काला धन हवाला वाला कानून नहीं बदला गया, बेनामी संपत्ति का कानून नहीं बदला गया, आय से अधिक संपत्ति कानून नहीं बदला गया, पुलिस सिस्टम नहीं बदला गया। 1861 का आज भी चल रहा है जो पुलिस एक्ट है। इंडियन पिनल कोड आज भी वही चल रहा है, मैकाले द्वारा 1860 में बनाया गया था, 150 साल से ज़्यादा हो गया, वो चल रहा है। एविडेंस एक्ट 1872 का आज भी चल रहा है, गवाहों के बयान उसी से चल रहे हैं, 1872 वाले कानून से चल रहे हैं। तो न पुलिस सिस्टम बदल रहा है, न जुडिशियल सिस्टम बदल रहा है, न पुलिस चार्टर लागू हुआ, न जुडिशियल चार्टर लागू हुआ, न इलेक्शन सिस्टम बदल रहा है। गुंडे, बदमाश, माफिया आज भी संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो सब कुछ बदल रहा है, लेकिन दो चीज़ नहीं बदल रही है। पॉलिटिकल पार्टियों के आला कमान नहीं बदल रहे हैं, खानदान जो खानदान पहले चला रहे थे अब वही आज भी चला रहे हैं। पहले इंदिरा जी चला रही थी, उसके पहले नेहरू जी चला रहे थे, अब सोनिया जी चला रही हैं, फिर राहुल जी चला रहे हैं। पहले देवीलाल चला रहे थे, फिर ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला के बाद दुष्यंत चौटाला। पहले फारूक अब्दुल्ला के पिता चला रहे थे, फिर फारूक अब्दुल्ला चला रहे थे, अब उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के पिताजी चला रहे थे, अब महबूबा मुफ्ती जी चला रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता जी चला रही हैं, अब उनका भतीजा चलाएगा। बसपा को पहले मायावती जी चला रही थी, उसके पहले काशीराम चला रहे थे, अब मायावती जी के भाई चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी को पहले मुलायम सिंह चला रहे थे, अब अखिलेश यादव चला रहे हैं। बाद में जो है डिम्पल चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे। आरजेडी को पहले लालू चला रहे थे, राबड़ी चलाई, अब तेजस्वी चला रहे हैं, बाद में तेजस्वी के बच्चे चला रहे हैं। आपके डीएमके को पहले स्टालिन, करुणानिधि चला रहे थे, अब स्टालिन चला रहे हैं। आपने सोचा आपको क्या मिला? आपको तो आज भी सरकारी विभाग में जलील किया जाता है। आप जिन पॉलिटिकल पार्टियों की बम बम करते रहते हैं, जय जय करते रहते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको क्या दिया? रोड एक्सीडेंट तो आज भी भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। थाने में आप जाते हैं, आज भी आपको जलील किया जाता है। सरकारी स्कूल आज भी बदहाल हैं, आप पढ़ा नहीं सकते, मजबूरी में आप 10,000 रुपये 5,000 रुपये फीस दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जबकि अमेरिका में तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सरकारी स्कूल होती है। जिन बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी नहीं चाहते हो, इतने बदहाल हो चुके हैं। आप टैक्स देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं कराते हो, इतने बदहाल हैं भ्रष्टाचार के कारण। पूरा पैसा जो आप पैसा देते हो वो आता तो है, बजट आता है, लेकिन लुट जाता है, रास्ते में लुट जाता है। तो आप टैक्स देते हो, आप पैसा देते हो, लेकिन न तो आपको मुफ्त की ज़मीन मिलती है, न मुफ्त की बिजली मिलती है, न मुफ्त का पानी मिलता है, ना आपको मुफ्त की दवा मिलती है, ना आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हो, ना गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो। और जो सड़क आपको मिलती है चलने के लिए, उसमें गड्ढे होते हैं, आए दिन आपका हाथ पैर टूटता है। सड़क ऐसी बनाई जाती है, हर साल टूटती रहती है। कभी आपने सोचा कि जी ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे जो अफीम चटा रखी है, ये जाति भाषा मजहब वाली अफीम से आप जो चाट के नशे में हैं और बम बम कर रहे हैं कि कोई किसी नेता का गुणगान कर रहा है, कोई किसी पार्टी का गुणगान कर रहा है, अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ मिला? देश को क्या मिल रहा है? भारत को क्या मिल रहा है? जो कुछ लोग सांसद बन रहे हैं, कुछ लोग मंत्री बन रहे हैं, कुछ लोग विधायक बन रहे हैं, कुछ पार्टी अध्यक्ष बन रहे हैं, कुछ पार्टी के महासचिव बन रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है। नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कौन सा विकास हो रहा है? आपके जीवन में कौन सी खुशहाली आई? और जहां तक और बात है, घुसपैठ खत्म हो गई क्या? रोहिंग्या बांग्लादेशी निकाले गए क्या? धर्मांतरण रुक गया क्या?
धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना क्या? जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बना क्या? जनसंख्या विस्फोट से भारत परेशान है, अराजकता फैल रही जनसंख्या विस्फोट के कारण। जिहाद के खिलाफ कोई कठोर कानून बना क्या? अलगाववाद के खिलाफ कोई कठोर कानून बना क्या? कट्टरवाद के खिलाफ कोई कानून बना क्या? आप मतलब कश्मीर फाइल देख के खुश हो गए, बाद में केरल फाइल देख के खुश हो गए, अभी कोई और भी अजमेर फाइल आ रही है उसको देखोगे आप, बाद में बंगाल फाइल देखोगे। तो ऐसे एक एक आप फाइल देखते जाना और फाइल देख के खुश रहना। कल को जो है उत्तर प्रदेश की फाइल बनेगी, फिर बिहार की फाइल बनेगी, फिर छत्तीसगढ़ की फाइल बनेगी, फिर मध्य प्रदेश की फाइल बनेगी। ऐसे आप फाइल देखते जाना और डम 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 डमरू बजाते जाना। कभी आपने सोचा कि मिल क्या रहा है आपको? क्यों नहीं आप कठोर कानून की मांग करते हो? फ्रांस से कुछ सीखा नहीं क्या? फ्रांस के पास सब कुछ था, राफेल था फ्रांस के पास, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था फ्रांस के पास, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप थी फ्रांस के पास वीटो पावर भी था, फ्रांस के पास बड़े बड़े एक्सप्रेसवे भी हैं, हाईवे भी हैं, एयरपोर्ट भी हैं, बढ़िया हॉस्पिटल भी हैं, बढ़िया सब कुछ है, बढ़िया बिजली भी है, खूब पानी भी है, सब कुछ है, बिजली पानी सब है। और वहाँ तो बेरोजगारी भी नहीं है। 15 दिन तक फ्रांस जला, कुछ बचा क्या? आया कोई बचाने? दुनिया का कोई और देश बचाने आया? यूएन के जितने और भी देश हैं परमानेंट मेंबर, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, कोई बचाने आया फ्रांस को? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, सठे साठ्यम समाज चरित सिद्धांत को समझिए। लोहा लोहे को काटता है। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी, और अधर्म के नाश के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आप कहते रहते हो ना, सुनते रहते हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। अल्टीमेटली अधर्म का नाश करना जरूरी है, और अधर्म का नाश इस घटिया इंडियन पेनल कोड से नहीं हो पाएगा। ये 1861 के पुलिस एक्ट से नहीं हो पाएगा, 1872 के एविडेंस एक्ट से नहीं हो पाएगा। ये देखिए ना, फेडरल पिनल कोड अमेरिका में बना रखा है। जहां हमारे यहाँ किडनैपिंग में 3 साल की सजा होती है, अमेरिका में 50 साल की सजा होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा रखा था एक आदमी ने, फांसी दिया है उसको। यहाँ 9-9 कुंटल गांजा मिलता है। तो न नशा नियंत्रण की बात हो रही है, न शराब नियंत्रण की बात हो रही है, न जिहाद नियंत्रण की बात हो रही है, न जाति का जहर घोला जा रहा है उस पर कंट्रोल की बात हो रही है, न भाषावाद का जहर घोलते हैं उसकी बात हो रही है, न क्षेत्रवाद का जहर घोलते हैं उनकी बात हो रही है। और ये नेता जो इतना पैसा कमा के रखे हैं, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए, इनको पकड़ने के लिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। एक कानून बन जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सारे जितने नेता हैं ना सफ़ेद पोश, जो चप्पल पहन के घूम रहे हैं, ये चप्पलबाज नेता जो चप्पल पहन घूमने वाले 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक निकलेंगे। केवल एक कानून बन जाए कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। तो इसकी मांग करिए। काहे लिए पॉलिटिकल पार्टियों की जय जय कर रहे हैं फालतू में झूठ मूठ के, जो कुछ नहीं आपको देते? अरे जिससे देश का भला होगा उसके बारे में सोचिए ना। 1 घंटे के अंदर FIR होती है क्या आज की डेट में? दुनिया के कई देशों में होती है, पुलिस चार्टर लागू है, भारत में क्यों नहीं है? दुनिया के कई देशों में 1 महीने के अंदर पुलिस के लिए जांच को कंप्लीट करना अनिवार्य है, और इसलिए उन्होंने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते ही 24 घंटे में पता चलता है पूरी सच्चाई क्या है। भारत में क्यों नहीं मांग करते? आप भी मांग करो ना, जोर जोर से मांग करो। नेताओं के पीछे चलने की बजाय, पार्टियों के पीछे चलने की बजाय नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की मांग करो, पुलिस रिफॉर्म की मांग करो, पुलिस चार्टर लागू करने की मांग करो, घटिया कानूनों को बदलने की मांग करो, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो इसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करने की मांग करो, कि हर हालत में कोर्ट के 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है, इसकी मांग करो। इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करो, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो, पढ़ा लिखा आदमी संसद में जाए, जिसके पास जो अपराधी हो जाए उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर लाइफ बैन होना चाहिए। तो इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करो, इससे भारत बदलेगा। नहीं तो याद रखिए, नेता बदलेंगे, पार्टियां बदलेंगी, गठबंधन बदलेगा, नाम बदलेगा, नारा बदलेगा, लेकिन भारत नहीं बदलेगा। और आपके जीवन में जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो नहीं बदलेगी। आपके जीवन की 80% परेशानियों का समाधान अच्छे कानून से हो सकता है, इसलिए अच्छे कानून की मांग करिए।